क्या घुटनों में दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल गर्दन का दर्द या शरीर में किसी भी जोड़े में होने वाला दर्द आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना रहा है? क्या सुबह उठते समय शरीर अकड़ जाता है? क्या कुर्सी से उठते, सीढ़ियाँ चढ़ते, ज़मीन पर बैठने या फिर थोड़ी दूर चलने पर भी दर्द महसूस होता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे आसान, प्राकृतिक और जीवन शैली से जुड़े उपायों की जो जोड़ों के दर्द को कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। आज के समय में जोड़ों का दर्द केवल बढ़ती उम्र की समस्या नहीं रह गया है। पहले ये परेशानी ज़्यादातर 50 या 60 साल की उम्र के बाद देखने को मिलती थी, लेकिन अब 25 से 30 साल के युवा भी कमर दर्द, गर्दन दर्द, सर्वाइकल कंधे का दर्द और घुटनों की तकलीफ से परेशान हैं। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी बदलती जीवन शैली है। घंटों ऑफिस में एक ही कुर्सी पर बैठे रहना, मोबाइल और लैपटॉप का लगातार इस्तेमाल करना, व्यायाम न करना, पर्याप्त धूप न लेना, वजन बढ़ना, गलत खान पान और शरीर को पर्याप्त आराम न देना धीरे धीरे जोड़ों पर असर डालने लगता है। जब दर्द लगातार रहने लगता है तो कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह के बार बार पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं। कुछ समय के लिए दर्द कम भी हो जाता है, लेकिन असली कारण वही रहता है। इसीलिए केवल दर्द दबाने के बजाय यह समझना जरूरी है कि दर्द क्यों हो रहा है और शरीर को अंदर से मजबूत बनाने के लिए किन आदतों को अपनाया जाए, जिन्हें नियमित रूप से अपनाकर शरीर की जकड़न कम करने और जोड़ों को बेहतर स्थिति में रखने की कोशिश की जा सकती है। सबसे पहले शरीर की नियमित देखभाल पर जोर दिया जाए। यदि किसी भी जोड़ में दर्द रहता है तो उस हिस्से के हल्के हाथों से मालिश करना कई लोगों को आराम दे सकता है। आयुर्वेद में वर्षों से उपयोग किए जाने वाले महानारायण तेल का उल्लेख भी किया गया है, जिसे कई लोग जोड़ों और मांसपेशियों की मालिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। मालिश के बाद हल्की गर्म सिकाई करने से कई लोगों को और अधिक आराम महसूस होता है। इसके साथ ही यह भी बताया कि शरीर को पर्याप्त आराम देना, दिन भर एक स्थिति में न बैठे रहना और बीच बीच में थोड़ा चलना फिरना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आपका काम पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठकर करने का है तो हर 30 से 40 मिनट कुछ मिनट खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच करना एक अच्छी आदत हो सकती है। जोड़ों का दर्द केवल हड्डियों की समस्या नहीं है, बल्कि कई बार शरीर में सूजन, मांसपेशियों की कमजोरी, पोषण की कमी और गलत दिनचर्या भी इसकी वजह बन सकती है। इसीलिए केवल दवा लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी पूरी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाया जाए। छोटी छोटी अच्छी आदतें लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकती हैं, जैसे कि गुनगुना पानी पीना, शरीर को ठंड से बचाना, धूप में कुछ समय बिताना और नियमित रूप से हल्का व्यायाम करना। इन आदतों को अपनाने से शरीर सक्रिय रहता है और जोड़ों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है। यदि दर्द बहुत अधिक हो, कई सप्ताह तक बना रहे, सूजन बढ़ जाए और चलने फिरने में कठिनाई हो या फिर बुखार जैसे अन्य लक्षण भी हो, तो स्वयं इलाज करने के बजाय डॉक्टर का योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से जांच कराना सबसे सही कदम है। अब सवाल ये है कि अगर जोड़ों का दर्द शुरू हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्या हर बार दर्द की गोली लेना सही है, या फिर कुछ ऐसी आदतें भी हैं जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि शरीर में होने वाला दर्द एक संकेत होता है कि उसे आराम, सही पोषण और देखभाल की जरूरत है। अगर हम सिर्फ दर्द को दबाते रहेंगे और उसकी वजह पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या बार बार लौट कर आ सकती है। इसीलिए सबसे पहले अपनी रोज़मर्रा की आदतों को सुधारना जरूरी है। अगर आपकी गर्दन, कमर, घुटनों या कंधों में दर्द रहता है तो दिन भर एक ही जगह बैठने की आदत छोड़ें। हर 30 से 40 मिनट बाद उठकर 2 से 3 मिनट टहलें और हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे जोड़ों पर दबाव कम पड़ता है और शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नियमित मालिश। हल्के हाथों से किसी उपयुक्त तेल की मालिश करने से कई लोगों को आराम महसूस होता है। मालिश के बाद हल्की गर्म सिकाई करने से मांसपेशियों को आराम मिल सकता है।
ध्यान रखें कि अगर जोड़ में दर्द बहुत ज़्यादा, सूजन है और तेज़ दर्द है या हाल ही की चोट हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के गर्म सिकाई न करें। अब बात करते हैं पानी की। कई लोग दिन भर बहुत कम पानी पीते हैं। शरीर में पानी की कमी होने से मांसपेशियां जल्दी थक सकती हैं, इसीलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। यदि आपको डॉक्टर ने मना न किया हो तो गुनगुना पानी भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके साथ ही अपने शरीर को पूरी तरह निष्क्रिय न होने दें। दर्द होने पर आराम जरूरी है, लेकिन लंबे समय तक बिल्कुल न चलना फिरना भी बैठना भी नहीं होता। हल्की वॉक, आसान स्ट्रेचिंग और डॉक्टर की सलाह के अनुसार व्यायाम करने से जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखने में मदद मिल सकती है। याद रखिए, कोई भी उपाय एक दिन में चमत्कार नहीं करता, लेकिन अगर आप रोज छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाते हैं तो धीरे धीरे शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगते हैं। आगे हम जानेंगे कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो जोड़ों के लिए फायदेमंद माने जाते हैं और किन चीज़ों का सेवन कम करना बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं खान पान की, क्योंकि हमारी थाली का सीधा असर हमारी हड्डियों और जोड़ों पर पड़ता है। अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो केवल दवा या फिर मालिश से लंबे समय तक फायदा मिलना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए शरीर को सही पोषण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले कोशिश करें कि रोज़ के भोजन में कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन डी से भरपूर चीज़ें शामिल हो। रागी, तिल, अलसी, दही। यदि डॉक्टर ने मना नहीं किया हो तो हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें और सूखे मेवे शरीर को जरूरी पोषण तत्व देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही पर्याप्त धूप लेना भी जरूरी है, क्योंकि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के सही उपयोग के लिए आवश्यक होता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो धीरे धीरे उसे कम करने की कोशिश करें। शरीर का अतिरिक्त वजन सबसे पहले घुटनों और कमर पर दबाव डालता है। केवल 4 से 5 किलो वजन कम होने से भी कई लोगों को घुटनों के दर्द में राहत महसूस होती है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। शरीर में पानी की कमी होने पर मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और शरीर में अकड़न महसूस हो सकती है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे दिन आप पानी पीते रहें। साथ ही धूम्रपान और अत्यधिक शराब जैसी आदतें हड्डियों और शरीर के सामान्य स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। यदि ऐसी आदत है तो उन्हें छोड़ने या फिर कम करने का प्रयास करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शरीर की सुने। अगर दर्द लगातार बढ़ रहा है, सूजन है या चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो इसे सामान्य समझकर नज़रअंदाज न करें। समय पर जांच और सही इलाज भविष्य की गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। अब तक हमने दर्द के कारण और जीवनशैली और खानपान के बारे में बात की है, लेकिन एक और बात याद रखें, कोई भी उपाय तभी असर दिखाता है जब आप उसे नियमित रूप से अपनाते हैं। 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ता में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद न रखें। शरीर को ठीक होने के लिए समय चाहिए। रोजाना 20 से 30 मिनट हल्की वॉक करें, आसान स्ट्रेचिंग करें और लंबे समय तक एक ही जगह पर न बैठे रहें। अगर आपका काम कंप्यूटर पर है तो बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें। इससे शरीर सक्रिय रहेगा और जोड़ों पर लगातार पड़ने वाला दबाव कम होगा। धन्यवाद।